हरे कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के एंड में बताऊंगी कि मोरल क्या है। तो स्टोरी को एंड तक जरूर सुनिएगा और आई एम श्योर कि ये आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर सीख आपको देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा होता है जो कि हमेशा भोग विलास में गुम होता है। राजा की भोग प्रवृत्ति को देखकर जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं राजा समझ ही नहीं रहे हैं कि उनको भगवान की भक्ति में भी ध्यान लगाना चाहिए। जब उनका जीवन नष्ट हो जाएगा तो वो भगवान के धाम जा सके, ऐसा कुछ उनको अपने मनुष्य जन्म में करना चाहिए, वरना उनका राज्य यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, वो चाहते हैं राजा का वेलफेयर, राजा का भला, इसलिए वो राजा को समझाते हैं। लेकिन राजा समझता ही नहीं है। वो सिर्फ माया में गुम होता है, भोग विलास, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में उसका ध्यान होता है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझ के जो वहां पे राज्य के जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं राजा को सही रास्ता दिखाने के लिए। जो पुरोहित होते हैं वो एक वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य के पास जाके बोलते हैं कि आप जाके राजा को ये बोलो कि उनकी बहुत ही जल्द मृत्यु होने वाली है। तो जो वैद्य चिकित्सक जो होते हैं वो जाके राजा को कहते हैं कि राजा आप बहुत ही जल्द मरने वाले हैं। तो ये सुन के राजा बहुत ही परेशान, उदास और बहुत ही चिंताग्रस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी तबीयत सच में खराब होने लगती है, क्योंकि वो टेंशन लेने लगते हैं कि अरे मैं तो मरने वाला हूं, इतनी जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। तो जो ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया होता है, उनमें से एक ब्राह्मण जो सबसे सीनियर होता है और बहुत सबसे चतुर होता है और जिसका ये पूरा प्लान होता है, वो आके राजा को बोलते हैं, राजा जी मुझे पता है आपकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं आपके लिए एक गुड न्यूज और बैड न्यूज लाया हूं। तो आप बताइए आप पहले क्या सुनना चाहेंगे। तो राजा बोलते हैं कि पहले मुझे बैड न्यूज सुनाओ ताकि मैं बाद में गुड न्यूज सुन के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। तो बोलते हैं ठीक है, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप मरने के बाद जहां जाएंगे उस जगह में बहुत सारे मच्छर हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो राजा ये सुनता है, कहता है अरे बाप रे, मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा क्या? मरने के बाद भी मच्छर मेरा खून चूसेंगे? उफ। ये सुन के राजा बहुत उदास हो जाता है। तो राजा बोलता है कि चलो अब गुड न्यूज ही बता दो कि गुड न्यूज क्या है। तो जो ब्राह्मण होता है वो कहते हैं कि गुड न्यूज ये है कि वहां पे एक मच्छरदानी भी है, तो आप मच्छरदानी के अंदर सो सकते हैं। तो राजा बोलता है चलो थैंक गॉड, ये भी अच्छी बात है, मच्छरदानी से मैं मच्छरों से तो बच जाऊंगा। चलो ये अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं लेकिन एक बुरी खबर और है राजा जी। क्या बुरी खबर है अब? राजा ने पूछा। तो ब्राह्मण कहते हैं कि जो मच्छरदानी है ना वो थोड़ी सी फटी हुई है, उसमें बड़ा सा एक छेद है जिसकी वजह से हो सकता है कि मच्छर उस छेद से अंदर आके आपको काटे। तो राजा कहता है धत तेरे की, मच्छरदानी में भी छेद है, अब क्या करें? ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई। तो ब्राह्मण बोलता है लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक सुई और धागा दे दूंगा। आप क्या करना, वहां पे जाके मच्छरदानी को सिल लेना और फिर आप आराम से मच्छरों से बचकर सो सकते हैं मच्छरदानी के अंदर। तो राजा कहते हैं ओ ब्राह्मण, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हो? सुई लेके जाना? कैसे लेके जाऊंगा? मरने के बाद क्या अपने साथ कोई कुछ लेके जा सकता है? सुई कैसे लेके जाऊंगा मैं वहां पे? सुई धागा से मच्छरदानी सिल लेना, क्या बात करते हो तुम? तो ब्राह्मण कहते हैं अरे राजा आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपको ये पता है कि वहां पे आप एक सुई भी नहीं लेके जा सकते मरने के बाद आप जहां जाने वाले हो। तो फिर क्यों आप इतना इंपॉर्टेंट, इतना वैल्यूएबल मनुष्य जन्म जो आपको मिला है वो व्यर्थ गवा रहे हो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में? आप भोगों के पीछे, इंद्रिय तृप्तियों के पीछे इतना भाग रहे हो, इतना भाग रहे हो, सिर्फ पैसा 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 इकट्ठा करने में आप इतना ज्यादा बिजी हो कि आप भूल गए हो कि मरने के बाद आप इनमें से कुछ भी यहां से अपने साथ लेके नहीं जा सकते। एक सुई भी आप नहीं लेके जा सकते। तो फिर इतना सब कुछ जो आप कमा रहे हो और रख रहे हो इकट्ठा करके तिजोरी में, और उसको कमाने के लिए आप दुखी गरीब लोगों को लूट रहे हो, दूसरे राज्यों को लूट रहे हो और बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए। और वो चीज, वो पैसा, वो धन, वो संपत्ति, वो राज्य, वो कुछ भी इस भौतिक जगत से आप नहीं लेके जा सकते मरने के बाद अपने साथ। तो फिर क्यों नहीं आप भक्ति में मन लगाते?
क्यों नहीं आप हरि का नाम लेते? वो ऐसा धन है जो अपने साथ आप लेके जा सकते हो मरने के बाद, और वही आपको उच्च गति प्रदान करेगा। तो आप इतने समझदार हैं तो क्यों अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं? कृपा करके हरि का नाम लीजिए, कृपया करके भक्ति करिए, कृपया करके अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं आपकी उनको फॉलो करते हुए भगवान की भक्ति में भी ध्यान लगाइए। सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में, राज्य को बड़ा करने में, धन संपत्ति जमा करने में अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि ये सब यही रह जाना है। अच्छी बात है राज्य को मेंटेन करना और बाकी सारी चीजें करना जो भी आपकी जरूरत है, लेकिन साथ में भक्ति करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद भक्ति है जो हमारे साथ जाएगी और हमारा नेक्स्ट बर्थ निर्धारित करेगी कि हम अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं। भगवत धाम जाने वाले हैं, या जानवर बनने वाले हैं, या किसी और योनि में जाने वाले हैं, या फिर हमारा पतन होने वाला है निम्न लोकों में। तो जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने सब कुछ जीत लिया, जो दुनिया का राजा बन गया था, उस अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा, जब मैं मरूं तब मेरे दोनों हाथ आप बाहर निकाल के लेके जाना, उसको कफन में बंद मत करना। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैंने सब कुछ जीत लिया था, लेकिन मरने के बाद जब मैं गया तब मेरे हाथ खाली थे, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कुछ अपने साथ लेके नहीं जा सका, सब यही का यही रह गया। तो बहुत सुंदर सीख इस कहानी से हमें मिलती है कि मनुष्य जन्म हमें मिला है तो उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। मनुष्य जन्म सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो इसको व्यर्थ ना गवाएं। भगवान का नाम लें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के भक्तों का संग करें, प्रसाद लें और भगवान की सेवा करें, जिससे हम जो एटर्नल धन है हमारा, वो नाम धन, वो जमा कर सकेंगे। और वो एटर्नल ये जो भक्ति का धन है ये कभी नष्ट नहीं होता, मरने के बाद भी हम अपने साथ इसको लेके जा सकते हैं। और जो इस भौतिक जगत का धन है उसको भी कमाइए, पैसा कमाइए, बंगला बनाइए, गाड़ी बनाइए, घर का ध्यान रखिए, सब कुछ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर से जुड़ी हुई चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि शरीर से ही तो हम भक्ति कर पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। तो अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सीखिए। अगर हम सिर्फ भोग विलास, सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही अपना जन्म यूं ही गवा देंगे तो वापस हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और नहीं पता कि हम कुत्ता बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे या किस योनि में जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य जन्म का सदुपयोग करिए और भगवान का भजन करिए। हरे कृष्णा।